सोशल और कल्चरल री एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हम इंसान अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते चले जा रहे हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ एक आदमी की जो जापान में रहने वाला था। तो वो कुछ समय तक सिटी में ट्रांसफ़र हुआ अपनी फैमिली का, जिस तरीके से हम लोग सिटीज़ में जाते हैं नौकरी करने के लिए ताकि वो गांव में रह रही अपनी फैमिली को अच्छे से पाल सके, उनके जो भी ज़रूरत के चीज़ें हैं उनके उसके लिए उनको पैसा भेज सकें, जिससे उनकी लाइफ अच्छी बीते, अच्छे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ सके। जब वो बंदा शहर में आया, शहर में वो 10,000 रुपये के आसपास पैसे कमा रहा था। कुछ महीनों तक काम करने के बाद उसने एक चीज़ नोटिस करी कि वो 10,000 रुपया कमाता है, जिसमें से 3 से 4 हज़ार रुपया उसके रहने, चार मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम 5,000 रुपया उसका उसके खुद के रहने और खाने में खर्च हो जा रहा है। और उसके अलावा अदर अगर मेडिकेशन कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो एक डिफरेंट कंसर्न चल रहा है। उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो घर पे भेजता है। मतलब बहुत ही कम अमाउंट, 3 से 4 हज़ार रुपया ही वो घर में भेज पा रहा है हर महीने। इस चीज़ को नोटिस करने के बाद उसने ये चीज़ सोची कि वो शहर में इतना रह के स्ट्रगल क्यों कर रहा है, ये चीज़ तो गांव में रह के भी कर सकता है। 3 से 4 हज़ार रुपये तो गांव में रह के अपनी फैमिली के पास रह के भी कमा सकता है। तो फिर उसने अपने आप को गांव में शिफ्ट किया। गांव में जाके उसने मिट्टी के घर बनाए, अपने 3 घर बनाए मिट्टी के। मतलब वो पहले बता रहा था कि जब मैं जॉब कर रहा था उस समय मैं एक भी घर बनाने के काबिल नहीं हो पा रहा था। मेरी फैमिली ऐसे घर में रह रही थी जिसकी छत भी सही ढंग से, मतलब छत भी सही ढंग से बनी नहीं हुई थी, उसमें से पानी टपक रहा था। बट जब मैं घर वापस आया इस चीज़ को समझते हुए कि शहर में इतना सुबह से लेके 10-12 घंटे खटने के बाद गधों जैसे अगर मैं अपनी फैमिली को एक महीने बाद सिर्फ 4,000 रुपये भेज पा रहा हूँ, जिससे मेरी फैमिली का सही ढंग से गुजारा भी नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा मुझे गाँव चले जाना चाहिए। इस बात को उसने समझा। और जब वो गाँव गया, गाँव जाके उसने एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जीना शुरू करी। उसने अपनी थोड़ी सी ज़मीन में सब्जियां उगाना शुरू करी, क्योंकि सब्जियों सबसे ज़्यादा सबसे बेसिक खर्चे कौन से होते हैं? खाना पीने का खर्चा और रहने का खर्चा और ट्रैवलिंग का खर्चा होता है हमारा। फिर अदर डिज़ायर्स आ जाते हैं, कपड़े एंड देन मोटर बाइक, और फिर उसके बाद कार लेना। दैट डिज़ायर धीरे धीरे बढ़ते हैं, टीवी लेना एंड दैट डिफरेंट डिफरेंट डिज़ायर्स आ जाते हैं। बट उस उन चीज़ों को भी लेने के लिए आजकल बहुत सारे तरीके खुल गए हैं। आप फाइनेंस करवा सकते हैं, महीने में थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे के भी आप वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। इस ये चीज़ की समझ फाइनेंशियल एजुकेशन से आती है। तो उस बंदे ने अपने आप को गांव में शिफ्ट किया, अपना घर अच्छे से बनाया। और मैं बता रहा था ना, उसने मिट्टी के 3 अच्छे घर बनाए अपने खुले मैदानों में जहाँ जहाँ उनकी ज़मीन थी। और एट द सेम टाइम उसने अपने लिए सब्जियां वगैरह उगाई। अब वो दिन के मैक्सिमम टाइम 3 से 4 घंटे या 5 घंटे ही काम कर रहा है, और वो बताता है कि उसकी ज़िंदगी अब बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो गांव में रह के ही 4 से 5 6 हज़ार रुपया कमा पा रहा है अपनी फैमिली के लिए। एट द सेम टाइम फैमिली के साथ है, और रहने के लिए उसके 3 पास 3 घर हैं, और कपड़ों की कोई कमी नहीं है। बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक, ये एक विजडम है जो अब हर एक आदमी के अंदर आना जरूरी है। ये बात समझना जरूरी है कि लाइफ गधों जैसे खटने के लिए, या फिर मतलब शहर में आके आप जॉब कर रहे हो, नो डाउट आप बहुत अच्छी बात है, आप जॉब कर रहे हो, आप यंग हो, आप जॉब कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम अगर लाइफ को आप थोड़े एनविजन बड़े रूप में देखें, तो हमें ये समझना चाहिए कि लाइफ सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बनी है, लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए बनी है। और लाइफ में और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। शहरों की अगर बात की जाए तो शहरों शहरों का कल्चर जो जब से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आया है, इसकी मतलब इसके बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हैं कि एक साथ बहुत जगह पे एक ही जगह पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई। बट जितना पैसा सरकार शहरों में खर्च कर रही है, अगर उतना पैसा सरकार सारे गाँव को डेवलप करने में खर्च करे, तो शायद मैक्सिमम पॉपुलेशन वहीं पे रह के अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सकती है, और उस तरीके से भी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। शहरों में आप देखिए ओवर पॉपुलेटेड एरियाज हैं, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक जैम में लगातार लोग कई कई घंटे तो फंसे रहते हैं। मतलब 24 घंटे में से 12 घंटे आदमी जॉब पे बिताता है अपनी फैमिली से दूर, उसके बाद भी 2 घंटे वो बिताता है ट्रैवलिंग में, और फिर 5 6 6 घंटे बिताता है अपनी फैमिली के साथ। तो ये है शहरों की लाइफ। और उसके बाद जितना ज़्यादा आप देखते हैं, इतना कूड़ा निकल रहा है शहरों से हर रोज़, जिसको एक ही जगह पे ज़मीन में दबाने की कोशिश की जा रही है, और वहाँ भी बहुत ज़्यादा हम लोग इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। जितनी भी नदियाँ हैं शहरों के आसपास उनको बर्बाद कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोशिश कीजिए कि जितना सिंपल हो सके अपनी लाइफ को उतना सिंपल इमेजिन करने की कोशिश कीजिए पहले। मैं नहीं कह रहा अपने डिज़ायर सेक्रीफाइस करो कपड़ों के इधर उधर, पर अपनी खुद की लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ को कोशिश कीजिए गांव में इस्टेब्लिश करने की।
और जो भी डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं, जो अपने आस पड़ोस करना चाहते हैं, वो गांव में करने की कोशिश कीजिए। उससे आने वाले जो यंग बच्चे हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट गांव में ही क्रिएट हो जाएगी, और जिससे शहरों की जो और ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, जिससे शहरों में और ज़्यादा बीमारियां और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी शहरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जितने बड़े दंगे हो रहे हैं शहरों में देखने को मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा गरीब लोग शहरों में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे शहरों के जो नुकसान हैं, इन सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि शहरों की जो भी गांव के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको जाके, अपर मिडिल क्लास लोगों को भी और जो अमीर लोग हैं उनको गांव में जाके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और लोअर मिडिल क्लास लोगों को सिखाना चाहिए कि किस तरीके से एक सिस्टमेटिकल लाइफ, स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को बताना चाहिए किस तरीके से एक सिस्टमेटिकल फाइनेंशियल लाइफ जी जा सकती है। तभी जाके हम ह्यूमन लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, सिंपल लाइफ जी सकते हैं हाई थिंकिंग के साथ। थैंक यू सो मच।